तालिबानी सरकार को मान्यता कोई नहीं दे रहा है। अब तक सिर्फ बातें हो रही हैं, कागज पर कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से तालिबान झल्ला गया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस झल्लाएपन में कहा कि हम सभी दूतावासों के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका को अफगानिस्तान आने और हमारे साथ बातचीत करने का अधिकार है और हम उनके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन इसका मतलब सैन्य ठिकानों को स्वीकार करना नहीं है और हम किसी को सैन्य अड्डा नहीं देते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। विदेशी सेनाओं और उनके ठिकानों की उपस्थिति के कारण अफगानिस्तान दुख का क्षेत्र था। बाहरी हस्तक्षेप के लिए अब कोई अवसर नहीं है। दरअसल जब से अमेरिका अफगानिस्तान से गया है, तब से तालिबान की नई सरकार अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है और उसके लिए वो हर हथकंडा अपना रही है, लेकिन उसके इस कोशिश के बावजूद भी उसकी सरकार को अब तक मान्यता नहीं मिली है, जिसके बाद तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का दर्द फूट गया और उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को मान्यता नहीं मिली तो इससे दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी समस्याएं पैदा होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान के एसेट्स और फंड्स को फ्रीज किए जाने को लेकर भी जमकर निशाना साधा। उसने कहा, विदेशों में उनके फंड फंस रहे हैं तो इससे देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी समस्याएं पैदा होंगी। ज़बीहुल्लाह ने आगे कहा कि अफगानिस्तान की मान्यता एक पारस्परिक आवश्यकता है। न केवल अफगानिस्तान को पहचानने की जरूरत है बल्कि देशों को भी, यानी कि हमें पहचानने की जरूरत है, क्योंकि अगर वे चाहते हैं कि हम सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनके देशों और अन्य मुद्दों के लिए खतरा नहीं होना चाहिए तो उन्हें हमें पहचानना चाहिए। एक जिम्मेदार पहलू, ताकि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। चीन पर बात करते हुए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि चीन ने भविष्य में 2 रास्ते बनाने का वादा किया है। इसके अलावा चीनी कंटेनरों को अफगानिस्तान में माल और फलों से भरा जाना चाहिए और पाकिस्तान ट्रांजिटवे के माध्यम से चीन ले जाया जाएगा और लंबे समय में चीन की रेल लाइन का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि हम सीधे चीन के विगर राज्य के लिए रेलवे लाइन प्राप्त कर सकें। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के बयान के बाद अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि तालिबान का यह मैसेज जो दुनिया के लिए है, उसका अर्थ ये है कि अगर आप हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो हम वर्स्ट बन जाएंगे, यानी कि सबसे बुरे बन जाएंगे। बुरे राइट्स और वैल्यूज के लिए अगर आप हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो हम बुरे रहेंगे और बुरे बन जाएंगे। यह बिल्कुल पाकिस्तान की उस पॉलिसी का है जो कि बदले में पश्चिमी देशों से पैसा मांगता है। पैसा दीजिएगा तो ठीक है, वरना हम बुरे ही रहेंगे। अगर आप नहीं देंगे तो हम और बुरे बन जाएंगे। जैसा कि पाकिस्तान करता है वैसा ही अब अफगानिस्तान करेगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान इस वक्त बेहद गंभीर आर्थिक और मानवीय संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अफगान संपत्ति का हिस्सा अरबों डॉलर के फंड विदेशों में फंसे हुए हैं, जिसको लेकर तालिबानी प्रवक्ता झल्लाए हुए हैं। मान्यता न मिलने के बीच तालिबान के नेता दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं और बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, जिसको लेकर अफगानिस्तान थोड़ा नाराज है। उसका कहना है कि दुनिया का हर देश मिल तो रहा है पर अब तक किसी ने उसे मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान को लेकर यूएनएचसीआर की रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 500 मिलियन अफगान के लोग जो हैं वो अफगानिस्तान छोड़ देंगे और इस वक्त बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में लोग इस वक्त आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। दरअसल जब से अमेरिका अफगानिस्तान से वापस गया है तब से अफगानिस्तान की स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। अफगानिस्तान में खाने के लाले पड़ गए हैं। लोग घरों के सामान के साथ साथ अपने घरों की बेटियां भी बेच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।